बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बनारस और आपको अपने चैनल ज़करिया टेलर्स पर खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में शलवार पॉकेट लगाने का आसान और प्रोफेशनल तरीका आपसे शेयर करूंगा, जिससे नए सीखने वाले बिल्कुल आसानी से शलवार पॉकेट लगा सकेंगे। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहा करें, ताकि मैं इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर आप तक पहुँचाता रहूँ। अच्छा जी, शलवार पॉकेट के लिए मैंने कपड़ा कटिंग की है, लंबाई में 10 इंच और चौड़ाई में 8 इंच। इसके बाद इसको इस तरह मैं डबल करता हूँ। डबल करके इस तरह 1.5 इंच के फासले पर फोल्डिंग करके इस तरह भी 1 इंच इस तरह कर लें आप, और जहाँ पे प्रेस की मदद से निशान लगा रहे हैं। ये जो नए सीखने वाले होते हैं उनके लिए ये निशान लगाना है, लेकिन जो पुराने हैं वो तो निशान लगाए बगैर भी कर सकते हैं। तो ये निशान लग गए। इस निशान के ऊपर हमने जिप की जो सिलाई है वो हमने करनी है। तो चलते हैं मशीन के ऊपर। अच्छा, शलवार पॉकेट के लिए ये मैंने शलवार रखी हुई है, ये इसकी चिड़ी नाड़ा डालने वाली जगह, और इससे तकरीबन अंदाजे से आप 6 इंच के फासले पर आगे इस कपड़े को रख लें। ये जो कपड़ा मैंने कटिंग किया हुआ है, ये जानबूझ के मैंने थोड़ा सा मुख्तलिफ रंग रखा है ताकि आपको भी समझ सही आ सके, और इसके साथ का कपड़ा भी मेरे पास मौजूद नहीं था, तो ये कपड़ा अंदर चला जाएगा, बाहर सामने नहीं आएगा। तो ये जो प्रेस की मदद से निशान लगे हुए हैं उसके ऊपर हमने सिलाई करनी है। कपड़े की बड़ी साइड इस तरफ रखनी है, और ये जो सिलाई है ना आसन वाली, इस सिलाई से 6 इंच आगे चले जाएं। इस कपड़े को यहाँ से 6 इंच फासला होना चाहिए। ये नॉर्मल जो शलवार का घेर होता है उस हिसाब से मैंने बताया। और ये जो प्रेस की मदद से मैंने निशान लगाया था वो नेफे की जो सिलाई है ना, नेफे की सिलाई इससे 1 इंच नीचे हो, और ये जिधर प्रेस का निशान लगा हुआ है उस उधर मैंने सुई को नीचे कर दिया है। और इधर से भी ये जो प्रेस का निशान है ये वाला, ये नेफे की सिलाई से 1 इंच नीचे है, और यहाँ से भी मैं 1 इंच अंदाजे से देखें ये फासला बराबर होना चाहिए। और इसको इस तरह से अब उस सिलाई को इस प्रेस के जो कोना है इस जहाँ तक ले आए इस सिलाई को। यहाँ से आपने ज़्यादा जो है ना फासले पर नहीं रखना, बल्कि एक पैर से थोड़ा सा ज़्यादा आपने 2-3 टांके आगे करके ये जो सिलाई है एक पैर से थोड़ा फासले पर हो, बिल्कुल पैर के बराबर ना हो, बल्कि पैर से थोड़ी खुली ये सिलाई हो। वापसी पर इस सिलाई को ले आते हैं वापस उसी जगह पे, ये उसके बराबर आ गई सिलाई, और इसको हम उस सिलाई के साथ ये मिल गई। अब इस सिलाई को थोड़ा सा डबल करके पक्का कर लेते हैं। ये हो गया, और इधर से भी ये। अच्छा जी, ये सिलाई हो गई है देखें, और ये दरमियान में से मैंने कट लगाया है इस तरह करके। कट लगाते वक्त एहतियात करें कि अंदर कोई और कपड़ा ना कटिंग हो, सिर्फ एक और ये दूसरा कपड़ा कटिंग हो, बस अंदर कोई और कपड़ा ना हो। इस तरह डबल करके यहाँ से मैंने कट लगाया है, और इसको अब इस तरह हाथ के ऊपर रख के, ताकि दरमियान में कोई और कपड़ा ना हो, इसको यहाँ से इस तरह करेंगे, और इधर से कोने तक आपने कटिंग करना है। ये छोटा सा कट सिलाई ताकि कटिंग ना हो, बाकी बिल्कुल कोने तक, जितना कोने तक कैंची आप पहुंचा सकते हैं सफाई उतनी आएगी। ये और ये। अब इसको इस तरह रख के नाखून की मदद से इस तरह करेंगे, ये, और इधर से भी नाखून ये कपड़ा। अब इसको अंदर की तरफ उल्टा के इस तरह से इधर आपने कोने में आपने सुई को रखना है, और इस कपड़े को अंदर करके ये वाली सिलाई वाली जगह इस तरह
खींचेंगे तो ये सीधा हो जाएगा। ये हो गया। अब ये जो जहाँ से सिलाई शुरू की थी उधर ही हम आगे हैं, उसी सिलाई के ऊपर थोड़ा सा आगे ला के इसको पक्का कर दें और यहाँ से कटिंग कर दें धागे को। ये हो गया, ये हो गया। अब रखेंगे हम जिप और इस तरह रख के लाख को बिल्कुल इसके बराबर ले आए यहाँ पे। अब ये कपड़ा जो है ना ये जिप के बराबर हो, ये जिप की जो पटड़ी है ना इसके बराबर ये कपड़ा हो, और सिलाई हमने इससे एक पैर के फासले पर हमने करनी है। कपड़ा पटड़ी के बराबर हो और ये अब ये जिप का जो इंजन है ना पटड़ी, तो ये इसको हम इंजन कह देते हैं। इस इंजन को हम पीछे ले जाते हैं। यहाँ पे पक्का करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये लॉक है लोहे का, लेकिन फिर भी मैंने पक्का कर दिया है। और अब फिर वही कपड़ा ये जिप के बराबर हो, जिप के साथ जुड़ा हुआ हो, और सिलाई हमने एक पैर के फासले पर करनी है। थोड़ा सा आगे करके ये जिप का लॉक इसको पीछे कर देते हैं और ये कपड़ा फिर इसके बराबर ला के इतना गैप ना हो ताकि सिर्फ जिप की जो पटड़ी है ना वो नज़र आ रही हो, जिप का कपड़ा नज़र नहीं आना चाहिए। यहाँ पे ज़रूर आपने पक्का करना है क्योंकि यहाँ जिप का लॉक नहीं है, लॉक हम कटिंग कर देंगे। यहाँ पे उसी जिधर से सिलाई शुरू की थी उसके ऊपर ला के इस तरह पक्का कर देना है और धागे को कटिंग कर देना है। ये और जिप को ये लॉक इधर से निकल जाएगा कटिंग करके। अब इस शलवार की अंदर वाली साइड पे आ जाते हैं इस तरह से। यहाँ से ये देखें कि जिप फोल्ड ना हो रही हो, इस तरह करके ये जो नेफे वाली सिलाई है इसका फासला बराबर होना चाहिए और इस कपड़े को इस तरह फोल्ड करके अंदर Subscribe now ये and press the bell icon. Never miss an update. इस तरह हाथ रखेंगे तो पता चलेगा नीचे वाले कपड़े में सलवट है या नहीं है। सलवट नहीं होनी चाहिए। एक मिनट, ये नीचे देखें इस तरह। अब यहाँ से ये जो है ना ये नीचे वाले कपड़े को देखें सीधा करके इस कपड़े को इस तरह फोल्ड करके यहाँ से इस कपड़े में जहाँ से भी जो है ना सलवटें ना हो और जहाँ से भी ना हो, इस तरह करना है आपने। इस कपड़े को इस तरह खींचना है। अब इस कपड़े को इस तरह फोल्ड करेंगे हम। यहाँ से इधर जिधर से सिलाई शुरू की थी उधर आगे पक्का करना है। सिलाई शुरू करते वक्त पक्का ना करें,
क्योंकि 2 दफ़ा पक्का हो जाएगा तो बहुत वो नीचे बुरा लगता है फिर पक्का किया हुआ। शुरू करते वक्त पक्का ना करें, ख़त्म करते वक्त उसी सिलाई के ऊपर रख के ना पक्का कर दें, तो नीचे वाली सिलाई भी उसमें कवर हो जाएगी। तो ये देखें कोई सलवट नहीं है इसमें, और ये ऊपर वाला फासला भी बराबर है। और ये कपड़ा देखें, ये जिप से इतना दूर है और सामने जिप नज़र आ रही है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दिया करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहा करें, ताकि मैं इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाता रहूं। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।